तुमने कभी सुना है ऐसी भेड़ के बारे में जो इंसान की खाल पहन लेती है? हमारे गांव में एक मान्यता है कि जो भी पाला हुआ जानवर 20 साल से ज्यादा जिए वो इंसान खाने वाला साया बन जाता है। आज हमारे घर की बूढ़ी बकरी ठीक 20 साल की हो गई थी। गांव की बात के हिसाब से हमें उसे मारना था और मरने के बाद उसकी लाश को पूरी तरह जला देना था। तू इसे मार दे, पुरानी कहावत है, सावधानी में ही भलाई है। बापू ने गहरी सांस ली और बूढ़ी बकरी को देर तक देखते रहे, कुछ बोले नहीं। बकरी जैसे समझ गई हो कि हम उसे मारना चाहते हैं। उसकी सुनहरी आंखों से आंसू बह निकले। बापू का दिल एकदम पिघल गया। वो किसी भी हालत में उसे मारने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, जब मैं जवान था तब पहाड़ पर ये मुझे नन्ही सी मिली थी, लेकिन मैं उसे देखता तो मेरे मन में अजीब सी घबराहट भर जाती। बचपन से ही मुझे उस बूढ़ी पहाड़ी बकरी से डर लगता था, क्योंकि एक बार आधी रात में पेशाब करने बाहर गया था। जैसे ही अचानक से मेरी नजर बाड़ी की तरफ पड़ी, मैंने देखा वो बकरी दो पैरों पर सीधी खड़ी थी। वो इंसान की तरह बाढ़ पार करके मुर्गियों के दरबे में घुस गई। फिर तभी अंदर से कड़क कड़क चबाने की आवाज आने लगी। मैं चुपके से दरवाजे की दरार से झांकने लगा और जो देखा उससे मेरे होश उड़ गए। बकरी एक मुर्गी को पकड़े खड़ी थी और एक झटके में उसकी गर्दन तोड़ दी। मेरी चीख गले में ही अटक गई। तभी उसने जैसे मेरी नजर महसूस कर ली। धीरे धीरे उसने सिर घुमाकर मेरी तरफ देखा। उसका मुंह खून से सना था और जबड़ा अब भी चलता जा रहा था। मैं डर के मारे लुढ़कता हुआ कमरे में भागा। अगले दिन मुझे तेज बुखार आ गया। मैंने कितनी बार बापू और अम्मा से कहा कि वो बकरी मुर्गियां खा जाती हैं, पर उन्होंने भरोसा नहीं किया। बोले तूने बुरा सपना देखा होगा। उस दिन के बाद मैंने कभी उस बकरी के साथ अकेले रहने की हिम्मत नहीं की। मैं और अम्मा कितना भी समझाते, बापू नहीं माने। उन्होंने गांव